हेलो दोस्तों यह बात है 8वीं सदी की, जब हिंदुस्तान में छोटी छोटी बहुत सी रियासतें हुआ करती थीं और हिंदुस्तान में केवल हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म हुआ करते थे। मुस्लिम धर्म का नामो निशान नहीं था। वह हिंदुस्तान में सिर्फ व्यापार के मकसद से ही आते थे और ये अरब के देशों में ही निवास करते थे। वहीं एक प्रांत था इराक का प्रांतपति था अल हज्जाज, और उस समय इस्लाम धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था। खुद से नहीं बल्कि जबरदस्ती कबूल कराया जा रहा था। एक बार हुआ यूं कि श्रीलंका के एक राजा ने अल हज्जाज और वहां के खलीफा के लिए कुछ तोहफे भेजे, जिनमें हीरे जवाहरात और खजाना था। वह जहाज में भरकर इराक जा रहा था, लेकिन बीच में एक राज्य पड़ता था जिसका नाम था सिंध, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, और वहां का राजा था राजा दाहिर। जब वह खजाने का जहाज अरब सागर से गुजर रहा था तो सिंध के कुछ लुटेरों ने खजाने को लूट लिया, जिससे अल हज्जाज नाराज हो गया और उसने इल्जाम राजा दाहिर पर लगाया और खजाना वापस करने की मांग करने लगा। लेकिन राजा दाहिर ने इस लूट से साफ इनकार कर दिया। इस बात को लेकर अल हज्जाज आग बबूला हो उठा और उसने राजा दाहिर पर हमला बोल दिया, लेकिन दाहिर ने अरब सेनापतियों को हरा दिया। इससे अल हज्जाज को बहुत ही बुरा लगा और उसके बाद उसने तैयार किया एक जिहादी, और यह जिहादी और कोई नहीं बल्कि उसका भतीजा था, जिसका नाम था अलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, जो कि मात्र 17 साल का था, लेकिन युद्ध में बहुत माहिर था। एकदम खूंखार किस्म का था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम एक शक्तिशाली सेना लेकर चल दिया सिंध देश पर हमला करने। यह बात है सन 711 ईस्वी की, और उसने सबसे पहला सफल हमला किया देवल पर, जो कि सिंध देश का ही एक प्रांत था। मुसलमानों द्वारा भारत पर किया गया पहला सफल आक्रमण। लेकिन इस युद्ध में दाहिर मोहम्मद बिन की खूंखार सेना के सामने टिक नहीं पाया और जान बचाकर वहां से भागा। लेकिन दाहिर के भतीजे ने कासिम का डटकर मुकाबला किया, लेकिन असफल रहा और देवल पर कासिम का अधिकार हो गया। उसके बाद नेवन प्रांत पर भी कासिम कब्जा करने में सफल रहा, क्योंकि वहां की ज्यादातर जनता बौद्ध धर्म की थी, जो कि शांति प्रिय लोग होते हैं। उन्होंने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन कासिम ने वहां की जनता को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया। जो इस्लाम कबूल नहीं करता उसको मार दिया जाता। ऐसे ही मोहम्मद कासिम ने आधे से ज्यादा सिंध पर कब्जा कर लिया और आखिर में पहुंचा राजौर, जहां पर राजा दाहिर रहता था, और उसने राजौर पर चढ़ाई कर दी। यह बात है सन 712 ईस्वी की, और इस युद्ध में राजा दाहिर मारा गया। लेकिन उसका पुत्र जय सिंह अपनी विधवा मां को छोड़कर ब्रह्माबाद चला गया, और राजा दाहिर की पत्नी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर कर लिया। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है जौहर प्रथा की। उसके बाद ब्रह्माबाद में कासिम और जय सिंह के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन विश्वासघात के चलते जय सिंह हार गया। दोस्तों, राजा दाहिर की दूसरी पत्नी, जिसका नाम था लाडी देवी, उसकी 2 पुत्रियां थीं, जिनका नाम था सूर्या देवी और परमल देवी। उन दोनों को कासिम ने अपने कब्जे में ले लिया और बाकी जनता को मौत के घाट उतार दिया। लगभग 6000 लोगों को एक साथ मार दिया गया, और जो बचे उन लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करा दिया गया। सिंध देश पर कब्जा करने के बाद कासिम हिंदुस्तान की ओर बढ़ा, लेकिन गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट चालुक्य वंशों के महान राजाओं ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन तभी एक घटना घटी। अरब देशों में विद्रोह के कारण खलीफा का पद बदल गया और नए खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया। कासिम सिंध देश से लौटते हुए खजाने के साथ साथ राजा दाहिर के दोनों बेटियों को भी ले गया और खलीफा के सामने उनको पेश किया, ताकि खलीफा को खुश कर सके। खलीफा ने उन दोनों लड़कियों से जबरदस्ती निकाह करने की सोची, लेकिन उन दोनों शेरनियों ने अपनी चतुराई दिखाकर खलीफा से अकेले में बात करने के लिए कहा, और उन्होंने खलीफा से कहा कि आप जिससे निकाह करने जा रहे हैं उन्हें कासिम पहले से ही अपवित्र कर चुका है। यह बात सुनकर खलीफा आग बबूला हो उठा और कासिम को पकड़कर लाने का आदेश दिया, वो भी जानवर की खाल में लपेटकर। और सैनिक कासिम को पकड़कर लाए, लेकिन कासिम की मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसको जानवर की खाल में भरकर लाया गया था। जिसे देखकर सूर्य देवी और परमल देवी बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्होंने आखिरकार अपने पिताजी की मौत का बदला ले लिया, और अंत में इज्जत बचाने की खातिर खुद भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। इतना क्रूर था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन भारत की वीरांगनाओं ने अपनी चतुराई से उसे मार डाला और खुद की इज्जत भी बचा ली। उसके बाद 250 सालों तक इस्लामों की हिम्मत नहीं हुई कि भारत पर आक्रमण कर सके। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना